देवभूमि कहा जाएगा। एक देवभूमि उत्तराखंड है और देवश्री देवभूमि हिमाचल भी है। इसको महादेव का वास केदारनाथ जी का कहते हैं और हिमाचल में मां पार्वती का हिमाचल में वास है। तो जहां शिव का वास वो देवभूमि और जहां पर मां भगवती का वास हो वो भी देवभूमि भारत में कही जाती है। अगर कहीं विश्व में देवभूमि है तो हिमाचल आप जाएंगे। जब पंजाब के बॉर्डर से आप प्रवेश करेंगे तो लिखा होगा देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो आज मैं अमर उजाला स्वर्णिम शताब्दी के अवसर पर जो 100 वर्षों का अग्रसर बढ़ रही है, इनको श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूं, खूब खूब अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे धर्म का प्रचार साधु संत कुंभों में आकर गोष्ठी करते थे और देश विदेश में जाकर के पैदल भ्रमण करके प्रचार करते थे, आज मैं अमर उजाला को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसके माध्यम से सारे विश्व में धर्म का प्रचार कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुंभ के बारे में। कुंभ कलश है, कलश माने घड़ा। कुंभ कहां कहां है देखिए, विस्तार से थोड़ा समय लगेगा। कुंभ की बात आपने की तो मैं कुंभ की चर्चा, कुंभ कहां से प्रकट हुआ। एक बार देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। देवता परास्त हो गए, दैत्य विजयी हो गए और दैत्यों ने इंद्र का सिंहासन पर। तो एक बार देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोला, महाराज जो देवताओं का स्थान था उस पर दैत्य बैठ गए, महाराज जी कोई कृपा करो, उपाय बताओ। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा भी समय आता है दैत्य प्रबल हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, समुद्र मंथन में उसमें अमृत छिपा हुआ है। सब रत्नों के बारे में नहीं, 14 रत्न हैं, लेकिन एक अमृत के बारे में बता रहा हूं कि जाओ दैत्यों से मेल करो और मेल करने के बाद उस समुद्र मंथन को मथो। विस्तार में नहीं जाएंगे। समुद्र मंथन हुआ और उसमें ये माइक ले लीजिए। हेलो, समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत कलश प्रकट हुआ। देवता दानव झगड़ने लगे, झगड़ते झगड़ते दैत्य कलश लेके भागे। और समुद्र मंथन कहां हुआ था? लंका के पास सेतुबंधु रामेश्वरम, जहां भगवान का वास है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यानम तो नाथम डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुका बने बाणारस्याम सुविश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृत्नेश्वर शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगाम सायं प्रतापटे नरा सत्य जन्म कृतम पापम स्मरेण विनस्तुति। वहां से मंथन हुआ और वो कलश लेके भागे देवता दैत्य। तो एक बूंद पहली कहां पड़ी? त्र्यंबकेश्वर नासिक में, क्योंकि उधर से अमृत आ रहा था। हरिद्वार में उसकी समाप्ति हुई। पहला बूंद कहां पड़ा? त्र्यंबक नाशे में। त्र्यंबक का कुंभ कब मनाया जाता? जब मेष राशि वृषभ पर हो और बृहस्पति सिंह पर हो तो उसको सिंहस्थ भी कहते हैं। जी महाराज जी। वहां से आया, आगे बढ़ा हो कलश, तो कहां गिरा? एक बूंद उज्जैन में गिरी। वहां कुंभ मनाया गया। कौन सी नगरी? जिसको हम लोग महंकाल की नगरी कहते हैं, जहां उज्जैन में विक्रमादित्य की भी नगरी कहते हैं, जहां राजा भरथरी की भी नगरी कहते हैं, जहां पर आज अगर हमारा
विक्रम संवत कहां से चला? तो विक्रम संवत उज्जैन की पावन धरती महाकाल की नगरी में श्रीमन विक्रमादित्य राजा संवत, ओ विक्रम राजा के नाम से विक्रमादित्य संवत चला। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद रास्ते में क्या पड़ा? प्रयागराज पड़ा। प्रयागराज कुंभ कब होता है? माघ मकर गति रवि जब होई, और तीरथ पतहि आव सब कोई। सारे तीर्थ देवता लोग आते। कहां? तीसरा प्रयागराज कुंभ। और जब हम लोग यहां आए तो अंत में देवता जगत कहां? देवभूमि में पहुंचे। कहां? उत्तराखंड में एक बूंद यहां गिरी। तो जहां पर बहुत लंबा विषय है, बहुत पुस्तकों हमारे साहब भी बैठे हुए, आनंद वर्धन साहब ने कुंभ पिछला 21 का कराया, हमारे गंगा सभा के बद्रीनाथ, सबको समय देना है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। इस तरह से हरिद्वार कुंभ का चारों कुंभ मनाया है। के बाद 13 अखाड़े जो कुंभ मेले में स्नान करते हैं, जिसमें 7 अखाड़े जगत गुरु शंकराचार्य जी, आज हम लोग यहां निश्चिंत बैठे हुए हैं, सनातन धर्मी उत्तराखंड में हैं, तो किसकी देन है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की देन है, जिन्होंने जन्म तो केरल में लिया, समस्त भारत में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन अंतिम समय कहां चुना? वो उत्तराखंड देवभूमि केदारनाथ में चयन किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।